लेकिन जो मोहब्बत और रोमांस जो है वो खान साहब और जनरल बाजवा साहब के बीच था, उसका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा, तो मैं थोड़ा नहीं वो कुछ अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं उसका तज़किरा कर देता हूँ जी। कोई तकरीबन 20 के करीब ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें PTI के चीफ जो हैं जिस किस्म की खुशामद और तारीफ़ें करते नज़र आते हैं आर्मी चीफ की और उनकी मेहरबानियों और उनकी शफ़क़तों की, कि कैसे उन्होंने इनकी कई दफ़ा बाहर से सरमाया लाने में मदद की, कैसे उन्होंने इन जमहूरियत को बचाने के लिए मदद की। वो इतनी तवील लिस्ट है उन वीडियोस की लेकिन बाद में सलूक क्या किया इन्होंने उसके साथ, जनरल बाजवा के साथ, वो मैं थोड़ा सा हवाला दे के अब इनकी बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ये कहा कि मुझे ताने दिए गए कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन दूसरे ही सांस में वो ये कह रहे हैं कि मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बहुत अहम किरदार था। शहबाज शरीफ साहब पर, जो कि अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, ये इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो लगते रहे हैं। हमने देखा है कि जब पिछले टेन्योर के अंदर भी इस तरह की बातें होती रही कि मुलाकातें हो रही हैं और शायद इस्टेब्लिशमेंट ने, ये एक आदमी है जिसको मार्क किया हुआ है, भाई से भी बगावत कर, बहुत सी ऐसी कहानियाँ थीं जो हम सुनते रहे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है जी कि ताने दिए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सियासी दश्त पर 38 साल गुजर गए, ज़ाती मुफाद के लिए कभी भी सरपरसलानों से मुलाकातें जो हैं वो नहीं की। बुखारी साहब क्या कहेंगे इस पर? आप कहानियां तो यकीनन आपके इल्म में भी हैं, जितनी बनाई जाती रही हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि ये जी उधर भाई से बगावत कर दी है, नून अलग है और रशीन अलग है और शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो हमने भी सुनी थी। पहली बात तो ये कि मैं आपकी महारत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। आपने पिछले बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो कोट कर दिए, लेकिन जो मोहब्बत और रोमांस जो है वो खान साहब और जनरल बाजवा साहब के बीच था, उसका तज़किरा मुनासिब नहीं समझा, तो मैं थोड़ा नहीं वो कुछ अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं उसका तज़किरा कर देता हूँ जी। कोई तकरीबन 20 के करीब ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें PTI के चीफ जो हैं जिस किस्म की खुशामद और तारीफ़ें करते नज़र आते हैं आर्मी चीफ की और उनकी मेहरबानियों और उनकी शफ़क़तों की, कि कैसे उन्होंने इनकी कई दफ़ा बाहर से सरमाया लाने में मदद की, कैसे उन्होंने इन जमहूरियत को बचाने के लिए मदद की। वो इतनी तवील लिस्ट है उन वीडियोस की लेकिन बाद में सलूक क्या किया इन्होंने उसके साथ, जनरल बाजवा के साथ, वो मैं थोड़ा सा हवाला दे के अब इनकी बात करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ये कहा कि मुझे ताने दिए गए कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, लेकिन दूसरे ही सांस में वो ये कह रहे हैं कि मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का बहुत अहम किरदार था। तो खुदा करे कि ये तारीख भी वक्ती साबित ना हो। और ये जो इस वक्त एक पेज मंत्रा जो हमने पहले खान साहब के दौर में सुनी थी, अब भी हम सुन रहे हैं, बार बार इसका तज़किरा किया जा रहा है हर प्रोजेक्ट के, चाहे वो CPEC है, CPEC से जुड़े हुए दूसरे मंसूबे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से पैसे लाने हैं, चाहे वो UAE से पैसे लाने हैं, हर चीज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े भरपूर अंदाज में आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहे हैं। सही है। बस मेरी यही ख्वाहिश है इतनी सी कि अल्लाह करे कि ये देर पा साबित हो, ये भी, इसका भी हशर उसी तरह से ना हो। देखें ना बुखारी साहब, एक पेज मंत्रा कोई ताना तो है नहीं। एक पेज मंत्रा अगर होता है तो वो आवाम के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है। और अगर उसके एक पेज मंत्रा होने के बाद अगर आप तरक्याती काम करते हैं, मुल्क की मैशत को ऊपर उठाते हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए बेहतर बात है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 3 साल तक एक मंत्रा चलाई जाए, फिर उसके बाद उसे एक पेज की ऐसी तस्दीक की जाए। ये भी नहीं होना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और अवाम, ये 3 पार्ट हैं एक मुल्क के, स्टेक होल्डर मेन, ये मिलके अगर आपस में काम करें तो पाकिस्तान के पास क्या नहीं है, वो कहाँ से कहाँ मुल्क जो है वो जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जनाब जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त की कोऑर्डिनेशन है, इट्स ए हेल्दी साइन। ये कतन कोई बुराई नहीं है इसमें। फौज को साथ लेके, फौज के साथ मिलके, देखें ना कौन सी फील्ड में फौज नहीं है। जो NLC है वो उनके जो ट्रॉलर्स हैं, जो उनका कम्युनिकेशन का, जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, बहुत अच्छा है। इसी तरह से वो जो है जो FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या क्या मेगा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने किए हुए हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कभी कोई आफत आती है, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, तो आपने देखा है फौज कितनी कमिटमेंट के साथ हर उस जगह पहुंचती है जहां तक आम आदमियों की रसाई नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें भूल नहीं जानी चाहिए। मेरा मतलब है याद रखनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी चाहिए। और एक और कहानी हमें याद है बुखारी साहब,
वक्त ख़त्म हो रहा है, मैंने कहा रह ना जाए। वो जो आपने कहा था कि जो परवेज़ खटक साहब पार्टी बना रहे हैं और फिर ये जो है ये बिल्कुल ये लॉयल हैं बीच में से और ये तमाम बातें आप करते रहे, मैंने कहा कि ये आप इज्यूम कर रहे हैं, हाँ ये मेरा अंदाज़ा है और हो सकता है कि बात जो है वो ठीक भी हो, तो वो निकल आई है फिर ठीक। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकली थी, उसी तरह से पीटीआई में से ये पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस निकली है। हाँ। और इनका इंतखाबी इत्तेहाद के लिए ऑफर करना पीटीआई को से मेरी उस कहानी का यानी मंतकी अंजाम जो है वो हमारे सामने है। तो पीटीआई और परवेज खटक साहब की जो पार्लियामेंटेरियन वाली पार्टी है ये एक ही है और ये बनाई गई थी सिर्फ इसलिए कि पीटीआई का मुकम्मल कबाड़ा करने से पहले उसका कुछ हिस्सा बचा लिया जाए, जो कि यकीनी तौर पे बच गया। मतलब केपी का वोट बैंक जो है उसको इंटैक्ट रखने की एक कोशिश है, बिकॉज दैट वाज द होम बेस। अब वो रहती है या नहीं रहती है ये तो आने वाला इलेक्शन बताएगा आपको, इसलिए कि पिछले दौर की तरह से इस वक्त जो है एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होगी, ये याद रखें। 2018 नहीं है, 2023 है। जी आगे आ जाए जनाब। जावेद लतीफ साहब, ये क्या बात है? अच्छा मुझे ये बताएं वैसे ये हमेशा क्यों होता है कि पार्टी की एक लाइन आती है उसके बाद जावेद लतीफ साहब आते हैं और वो ऐसी तैसी हो जाती है उसकी? ये जावेद लतीफ साहब की अलग लाइन होती है, इनको दी जाती है, होता क्या है? कहते हैं जी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल उससे उलट स्टेटमेंट जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब। हाँ, ये इसलिए कि इनको समझा जाता है कि इनको ज्यादा कुर्बत हासिल है नवाज शरीफ साहब के साथ और मरियम नवाज के साथ, रिश्तेदारी भी है और ये हमेशा एक नई लाइन लेके आते हैं। अगर आपको याद हो माजी करीब में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी लाइन पार्टी लाइन से बहुत मुख्तलिफ होती थी। ये आप अगर कहें कि ये बस अचानक एवं हो गया, एवं नहीं होता। ये एक फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयानात जो है वो दिलवाए जाते हैं। तो इंतखाबात होने हैं, टाइम पे होने हैं, नहीं होने हैं, देर तक इंटरिम गवर्नमेंट चलेगी। कुछ ऐसे तो मुझे लग रहा है कि जावेद लतीफ साहब इज प्लेइंग अ बैड कॉप इन द पार्टी। यस हमेशा एक आई थिंक यू हैव समड इट अप वेरी वेल। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ गुड कॉप बैड कॉप और ये हर पार्टी में होते हैं। सही है। और यहाँ पे ये जावेद लतीफ साहब है। ब्रेक का मुझे बार बार कहा जाए, शुक्र है कि हमने अपनी स्टोरीज जो हैं वो इस सेगमेंट की कवर कर ली। छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में।